आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक पोस्टर लगाकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। पोस्टर सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाए जाने को लेकर लगाया गया, लेकिन इसमें सावित्रीबाई फुले का एक स्लोगन डाला गया जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। धर्म और मंदिर के नाम पर एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। नया विवाद आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाए गए पोस्टर के बाद शुरू हुआ है। आपको बताएं कि आरजेडी 7 जनवरी को सासाराम में सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रही है, जिसके आयोजक आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह हैं। इस समारोह को लेकर पटना में राबड़ी आवास के बाहर पोस्टर लगाया और विवाद शुरू हो गया। इसमें सावित्रीबाई फुले का एक स्लोगन डाला गया है जिस पर आपत्ति दर्ज कराई जा रही है। पोस्टर में लिखा है, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग। मंदिर की घंटी अंधविश्वास का संदेश देती है, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता का संदेश देती है। स्कूल की घंटी से मिलता है तर्कपूर्ण ज्ञान। स्कूल का मतलब जीवन में प्रकाश का मार्ग। सावित्रीबाई फुले ने इन बातों को कब कहा, उस समय क्या संदर्भ था और अभी इसका क्या संदर्भ है, लेकिन ये पोस्टर यहां पर लगाया गया है। स्थिति तब अजीब हो गई जब राष्ट्रीय जनता दल के विधायक फतेह बहादुर मीडिया के सामने हिंदू धर्म की उत्पत्ति पर सवाल खड़ा कर रहे थे। इसी दौरान पीछे खड़े एक कार्यकर्ता ने उन्हें टोक दिया, जिसके बाद फतेह बहादुर ने उस कार्यकर्ता को फटकारते हुए बाहर जाने को कहा। अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये बीजेपी वाले बीच में घुस करके कह रहे कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। विधायक जी फजूल बात बोल रहे हैं। अपनी आवाज जी के अंदर से निकला है ना। विधायक जी बोल रहे हैं हम पार्टी के कार्यकर्ता है या नेता है, जो भी है अपना बात रख रहे हैं। वो कहा बीजेपी के एजेंट आकर के बीच में। जिस कार्यकर्ता ने विधायक को टोका, फतेह बहादुर के समर्थकों ने उसे बीजेपी का आदमी बता दिया और उसका विरोध जताया और इस दौरान उसके साथ हाथापाई की गई। क्या हुआ, क्या क्यों भगा रहे हैं? मेरा विधायक जी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये बीजेपी वाले बीच में घुस करके कह रहे कि हम आरजेडी के कार्यकर्ता है। विधायक जी फजूल बात बोल रहे हैं। विधायक के पोस्टर को लेकर खड़े हुए विवाद पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने सफाई दी। मनोज झा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने जो कुछ कहा उसे कोट करने पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। हैरानी सिर्फ इस बात की है कि एक संदर्भ में चीजें थी, एक वंचित शोषित समाज को जगा रही थी, जिसे आज भी जागने की जरूरत है। अब उस बयान को मंदिर पर हमला, राजद का मंदिर पर हमला। फतेह बहादुर सिंह के कई बयानों ने विवाद पैदा किया है। मां दुर्गा पर विवादित बयान देने के बाद अभी चंद दिन पहले उन्होंने मां सरस्वती और ब्रह्मा जी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब उनके पोस्टर की वजह से विवाद पैदा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सावित्रीबाई फुले की जयंती को लेकर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाए गए पोस्टर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। बीजेपी ने इसे हिंदू धर्म पर जानबूझकर हमला करने का आरोप लगाया तो जेडीयू ने भी ऐसे मामलों से बचने की नसीहत दी, जबकि आरजेडी के नेता बीजेपी पर सियासत करने का आरोप लगा रहे हैं। पटना में राबड़ी आवास के बाहर आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह की तरफ से लगाया गया ये वही विवादित पोस्टर है जिसने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने इस पोस्टर के जरिए इंडिया गठबंधन पर इशारा साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि ये लोग हिंदुओं को कमजोर समझते हैं, यही वजह है कि बार बार हिंदू धर्म और देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, वो चाहे फतेह बहादुर हो या चंद्रशेखर हो या दयानिधि मारन हो या उदयनिधि हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये लोग लगातार सनातन पर हमला कर रहे हैं और लोग हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आरजेडी के इस पोस्टर पर जेडीयू ने भी ऐतराज जताया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अगर इन्हें हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानना है तो इन नेताओं को वैसे लोगों के घर जाकर वोट नहीं मांगना चाहिए जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो एक तो ऐसे बयान से असहमत होना चाहिए। पहला
दूसरा, ऐसे लोगों को मेरा सलाह है कि भाई जिसके घर में देवी देवता का पूजा होता हो उसके घर में कम से कम मत जाइए, उसके घर में वोट मांगने में भी मत जाइए। पोस्टर विवाद में आरजेडी अपने विधायक फतेह बहादुर सिंह के साथ खड़ी है। आरजेडी सांसद मनोज झा का कहना है कि ये बातें सावित्रीबाई फुले की कही हुई हैं और इसको पोस्टर में डालने का खास संदर्भ है। इस पर बेवजह विवाद नहीं करना चाहिए। हालांकि मनोज झा ने यह भी कहा कि आरजेडी फतेह बहादुर के हर बयान से जरूरी नहीं कि सहमत हो। एक दल के रूप में फतेह बहादुर जी की हर बात का हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन बौद्धिक परंपराओं को अगर नष्ट कर दीजिएगा ना तो इस देश को गाजर मूली बना के हम रख देंगे। ये देश वो देश है जहां कबीर की पूजा हुई, जिसने हर धर्म को, उसके विश्वास को छील कर। संदर्भ चाहे जो हो, आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के पोस्टर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी हमलावर है और आरजेडी बचाव की मुद्रा में। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने के सवाल पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि नीतीश कुमार देश के बड़े नेता हैं और नीतीश कुमार जो कहेंगे इस गठबंधन में उसका पूरा सम्मान है और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के मुद्दे पर भी चर्चा होगी। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने कहा कि इंडी गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है और 8 से 10 दिन में सार्वजनिक इसे किया जाएगा। खासकर नीतीश कुमार को लेकर इंडिया अलायंस में काफी एक ऐसी स्थिति नजर आती है जहाँ पे तो गुट नजर आए, जैसे नीतीश कुमार चाहते थे कन्वीनर बन जाए उनके, जिस तरीके से उनको इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था, खासकर 5 साल के चुनाव चल रहे थे तब नजर नहीं आया। इंडिया अलायंस बटा हुआ है। बिल्कुल नहीं। जब आप स्टेट के जो इलेक्शंस थे वो अलग थे, अभी ये देश का इलेक्शन हो रहा है और मेरे ख्याल से नीतीश जी इस देश के बहुत वरिष्ठ नेता है, यशस्वी मुख्यमंत्री है, तो वो जो कहेंगे, वो जो टिप्पणी करेंगे वो हमारे लिए सर आंखों पे है। तो हम पूरी उनका जो कह रहे हैं वो हम सब से बहुत बड़े हैं और उनका हक बनता है सूचना देना, सुझाव देना। तो इंडिया की मीटिंग में इस सब की चर्चा होती रहेगी और आगे भी होती रहेगी। एक 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई थी, फॉर्मूला का भी निर्णय लिया था। वो सिर्फ ऑफिशियल आप तक पहुंचाया नहीं गया, अगले 8-10 दिन में वो भी हम आपको बता देंगे। और इधर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने के सवाल पर कहा कि हाईकमान के स्तर पर यह चर्चा होती है। दिल्ली में अगर हाईकमान इस पर फैसला लेती है तो नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बनाए जा सकते हैं। सामने आएंगे तो क्या वो संयोजक बनाए जा सकते हैं इंडिया गठबंधन? बिल्कुल हो सकता है, हाईकमांड में वो डिसीजन होगा, क्योंकि आखिरी वो लेवल पे, वो दिल्ली लेवल पे डिस्कशन होता है और वो डिस्कशन के आधार पर कुछ भी हो सकता है। तो माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर चर्चा तेज हो गई है और इसे लेकर जेडीयू एमएलसी संजय सिंह काफी सकारात्मक दिख रहे हैं। नए साल के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देने के बाद संजय सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को इंडी अलायंस का संयोजक बनाने में बहुत देर हो चुकी है। अगर यह फैसला और पहले होता तो खेल कुछ और ही होता, इसलिए नीतीश कुमार को जल्द से जल्द गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। चाहिए ना संयोजक, निश्चित तौर पर बनना, क्योंकि ऐसा काबिल है कौन यहाँ? कोई काबिल नहीं है। तो उनका विजन है, वो काम किए हैं, निश्चित तौर उनको बनना चाहिए। आपको नहीं लगता देरी हो गई? वो देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, तो अब आपको लगता है कि ये फैसला यदि लिया जा रहा है तो क्या वजह है इसकी? अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना। पहले लेते तो कुछ खेल और होता। ये हम लोग सब दिन मिलने के लिए आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं और उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। नया साल है, नई तैयारी भी आप लोग करेंगे? नहीं, हम लोग की सब दिन एक ही तैयारी रहती है, मुख्यमंत्री जी से मिलना, आशीर्वाद उनसे लेना। जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार एनडी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की मांग पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि सभी चाहते हैं कि उनके पार्टी के नेता का चेहरा आगे हो। ऐसे में कांग्रेस का भी मानना है कि नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया अलायंस में काफी अहम होगी। हर पार्टी का जो नेतृत्व है, जो कार्यकर्ता है, वो तो ये चाहेगा कि अपने नेतृत्व को शीर्ष स्थान पर बैठाया जाए और हम लोग ये मानते हैं कि नीतीश जी का जो रोल है बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इंडिया गठबंधन को बनाने में, इसकी शुरुआत कराने में, भारतीय जनता पार्टी को एहसास दिलाने में कि तुम्हारी सरकार गलत रवैये की सरकार है, यानी विरोधी सरकार है। तो ये जो इन्होंने शुरुआत की, पटना में जो बेहतरीन शुरुआत की, तो वो तो सर्वमान्य है, सब लोग मानते हैं इस बात को, हम लोग भी मानते हैं इस बात को। लेकिन जदयू के नेताओं के द्वारा ये भी कहा गया कि देर हो गई, अभी तक कुछ शुरुआत नहीं है, एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है अपनी। इन सब मामले में कोई देरी नहीं होती है। ये जो बात आप कह रहे हैं या ये फीलिंग है, ये फीलिंग चारों तरफ हम लोग ये देखते रहते हैं। आज तो 1 जनवरी है, तो आज हम लोग 1 जनवरी की शुभकामना देने के लिए आए। और नए साल के मौके पर पटना में सियासी गलियारे में एक दूसरे को शुभकामनाएं देने के साथ ही सियासत भी खूब हो रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ी संख्या में बीजेपी नेता उनसे मिलने पहुंचे और नए साल की उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि नए साल की शुरुआत भगवान श्री राम के नाम से कर रहे हैं और साथ ही सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। एकदम राम राम के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम इस साल स्थापित होने वाले हैं भव्य राम मंदिर में, इसलिए राम राम लेकर इसकी शुरुआत करेंगे। और बिहार और पूरे देश में इंडी गठबंधन हो या कोई दूसरा गठबंधन हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम को पूजा करके एक भव्य देश में सरकार बनाने का काम किया जाए। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण बिहार पहुंच चुका है। दर्शन के लिए राज्यपाल आरवीआर लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के साथ ही बिहार के सभी लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है। आमंत्रण लेकर राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह पटना पहुंचे हैं। कामेश्वर चौपाल ने कहा कि बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ साथ सीएम नीतीश, लालू प्रसाद और सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को राम मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आमंत्रण दिया जा रहा है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह ने कहा कि प्रभु श्री राम के मंदिर से लाया गया अक्षत बिहार में लोगों को दिया जा रहा है और समय मिलते ही लालू प्रसाद और नीतीश कुमार को भी आमंत्रण दिया जाएगा। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर से बुलावा बिहार तक आ गया है और देखिए तमाम लोग बुलावा लेकर के, हाथ में अक्षत है, राम जन्मभूमि की तस्वीर है, वो लेकर के पहुंचे हैं। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RN सिंह हैं और राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के जो सदस्य हैं कामेश्वर चौपाल, वो मौजूद हैं। उनके साथ तमाम लोग अयोध्या से आए हैं इस वक्त और पूरे बिहार के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वहां प्रभु श्री राम का दर्शन करने आइए। और सबसे खास बात है कि जो आमंत्रण है वो बिहार के राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए भी है। हम इन लोगों से बात करते हैं कि अभी तक जो आमंत्रण आप लोग दे रहे हैं वो किन किन लोगों को दिया है और किन किन लोगों को देना है, क्योंकि 2 प्रकार के आमंत्रण है। एक 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके लिए संतों को और विशिष्ट लोग वहाँ जो यज्ञ में सम्मिलित होने वाले हैं उनका है, और शेष 13 करोड़ परिवार को हम लोग देंगे, यानी कुल मिलाकर के 65 करोड़ लोगों को। तो ऐसे अक्षत हम लोग घर घर घूम के दे रहे हैं। उसमें बिहार के माननीय राज्यपाल से शुरू किए हैं और मान के मुख्यमंत्री से लेकर जितने लोग हैं सबों को हम लोग देंगे। और विशिष्ट जो है वो विशिष्ट सीधे उनके मोबाइल पर मुख्यमंत्री नीतीश जी को या फिर लालू प्रसाद यादव जी को, उन्हें भी आपको देना है निमंत्रण? हम तो कहते हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज को देंगे। भारत के 140 करोड़ जो आस्था रखते हैं राम पर, सबको देंगे। मुख्यमंत्री से के पास आप लोग गए थे? अभी गए थे, वो निकले हैं बाहर किसी कार्यक्रम में, समय लेकर के हम लोग जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के पास भी उनके यहाँ भी समय मिलेगा, जाएंगे। हमारे साथ RN सिंह हैं। RN सिंह जी, आपके हाथों में अक्षत है, ये अक्षत आप अयोध्या से लेकर आए हैं? जी जी, अयोध्या से लेकर आए और ये हम लोग इस रूप में हर एक आदमी को दे रहे हैं जो हमारे धर्म पर आस्था रखते हैं और जो हमको सहयोग किए हैं हमारे राम जन्मभूमि मंदिर के कार्य में। तो ये हम लोग का है कि हर एक लोग इसमें सम्मिलित हों, पूजा अर्चना करें इस अक्षत से। और 12:22 पर 22 जनवरी को
ये अपने एरिया में पूजा करें, अपने मंदिरों में पूजा करें और शाम को 5 दिया हर एक घरों में जलाएं और पूरे भारत को राममय बनाएं। तो ये अक्षत क्या वहीं से जो आपके हाथों में इस वक्त है, क्या प्रभु श्री राम के मंदिर से आप पूजा करके यहाँ लेके आए? जी ऐसा है, प्रभु श्री राम के मंदिर में हम लोगों ने कई हजारों किलो पूजा अक्षत किया और वहाँ से सब जगह भेजा गया, फिर यहाँ से हम लोग पैक करके सबको बांट रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, जो आमंत्रण है वो बिहार के लोगों तक पहुँच चुका है और जो ट्रस्ट के लोग हैं इस वक्त, जो प्रभु श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तमाम बिहार के लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है कि मंदिर निर्माण के बाद आप अयोध्या पहुंचिए। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में शराबबंदी कानून के बाद भी शराब की तस्करी कम नहीं हो रही। खुलेआम शराब बेचने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ठेले पर खुलेआम नेपाली सोफी शराब बेची जा रही है। कुछ ही मिनट में पूरी शराब की बोतल बिक भी जाती है। और सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड के पटेल चौक का ये वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई है और पुलिस ने ठेला चालक और शराब विक्रेता को हिरासत में ले लिया है। और गोपालगंज से बड़ी खबर है, पुलिस टीम पर हमला हुआ है। 2 पक्ष के बीच मारपीट को लेकर बचाव के लिए पुलिस पहुंची थी और मीरगंज के अपर थानाध्यक्ष आशीष कुमार और एसआई सुरेश कुमार घायल बताए जा रहे हैं। दोनों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने छापेमारी कर 7 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। तो गोपालगंज में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस गई हुई थी, लेकिन उल्टे पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। 2 पक्ष के बीच मारपीट हुई थी और पुलिस पर हमला में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।